अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आज जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से सेंट्रल नोटिस जो है इजरा की गई और फॉर डिफरेंट कोर्सेज ये सेंट्रल नोटिस है। इसमें हम बात करेंगे आज BA LLB जो 5 ईयर का कोर्स है उसकी भी सेंट्रल नोटिस यहाँ पे आ गई है जो हम आपकी स्क्रीन पे इस वक्त ला रहे हैं। तो ये जुलाई 6 जो है 2022 वेडनेसडे, टाइमिंग है 3:20 PM और ये है कोर्स BA LLB 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चों ने जो ये जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं वहाँ पे 6 जून दिखा रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 6 जुलाई को हो रहा है और 3:20 पर हो रहा है। और इसके लिए टोटल 16 जो सेंटर्स है जो मुंतखब किए गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के अंदर, और हर एक सेंटर में जो है अलग अलग बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो पहला सेंटर है एग्जामिनेशन हॉल ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के साथ एक नई बिल्डिंग बनी है जिसको ह्यूमैनिटीज़ ब्लॉक बोलते हैं। तो वहाँ पर जो पहला हॉल होगा इसमें 580001 से लेकर 580180 तक जो है बच्चों का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन में 181 से लेकर 330 तक होगा, और इसी तरह बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, कश्मीरी, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो है इन 16 डिपार्टमेंट्स में आपका एग्ज़ाम होगा। हम ये बताना है क्योंकि ये जो ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप पे डाल दी है और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो फॉर्म शुरू हुए हैं 580001 से लेकर 58 लास्ट आता है 581316, इससे पता चलता है कि टोटल जो एप्लीकेंट्स है दैट इज़ 1316, जो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है। जो मुझे अप्रहेंशन था कि इस साल में बहुत ज़्यादा बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ 1300 बच्चों ने अप्लाई किया है। और इसमें से भी कितने एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो डिपेंड करेगा एग्ज़ाम के दिन। मुझे लगता है इसमें कम से कम 100-200 बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो सिर्फ यहाँ पे 1100 बच्चे या 1000 बच्चे रहेंगे जिनके बीच में असली कंपटीशन होगा। तो इसलिए आपके बहुत सारे चांसेस है। पहले मैं ये बता दूं कि जो कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपको सिर्फ अपने साथ एडमिट कार्ड रखना है और जो आपके पास पेन पेंसिल है और जो आपका आई कार्ड है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होनी चाहिए, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ब्लूटूथ हो या कोई और चीज़, वो हरगिज़ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर अलाउड नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास होगा भी तो आपका एग्ज़ाम के हॉल बाहर ही रखें, किसी फ्रेंड के यहाँ या गाड़ी में। वहाँ एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ आपको छोड़ा जाएगा पानी की एक बोतल, एडमिट कार्ड और पेन और पेंसिल। इसके साथ में मैंने जैसे आपको बता दिया कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स है, अब पता चलता है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है 1316। इसमें से मैंने कहा कि 100 to 200 इसमें एब्सेंट होते हैं फॉर अदर रीज़न और एनी अदर रीज़न। तो 1100 या 1000 के बीच में जो बच्चे हैं उनके बीच में कंपटीशन होगा। और इसमें से जो वैकेंसीज़ हमारे पास है टोटल है 405, यानी आउट ऑफ 1000 बच्चों का जो है 1000 बच्चों में से हमें 405 वैकेंसीज टोटल है। इसमें पहली जो प्रेफरेंस आपने दी होगी दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, वहाँ पे 50 सीट्स है और 15 है पेमेंट सीट्स। ये 50 सीट्स जो है इसमें ओपन मेरिट होता है, रिजर्वेशन होता है, और उसके बाद आपको पेमेंट सीट्स होंगी 15, जिसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 1 लाख रुपीज़। तो टोटल मिला के ये 65 सीट्स डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में है। इसके बाद वितस्ता स्कूल ऑफ लॉ नवगाम श्रीनगर जो है रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जो साउथ के बच्चों के लिए पुलवामा, शुपियन या अनंतनाग से जो बच्चे आते हैं उनके लिए बड़ा नज़दीक है, या बडगाम और श्रीनगर के लिए भी काफ़ी नज़दीक है। तो वहाँ पर 120 सीट्स है। ये अकॉर्डिंग टू मेरिट होगा। जो टॉप मेरिट में आएंगे बच्चे उनको वो 50 होंगे, और उसके बाद जो रहेंगे उसके बाद वितस्ता स्कूल में 120 का मेरिट जाएगा। इसके बाद कश्मीर लॉ कॉलेज जो नवशारा में है वहाँ पर भी 120 सीट्स है, उसके बाद वहाँ का मेरिट होगा।
देन KCF कॉलेज पुलवामा, वहाँ पर 50 सीट्स है। और उसके बाद है सोपोर लॉ कॉलेज जहाँ पर 50 सीट्स है। हो सकता है पुलवामा और सोपोर में 10 सीटें और भी ऐड हो जाए, यानी 60-60, तो टोटल ये 405 है। या फिर अगर वो 20 भी हम ऐड करेंगे तो दैट इज़ 425, यानी 600 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। लेकिन ऐसे खुशनसीब 400 बच्चे होंगे जिनका एडमिशन या तो यूनिवर्सिटी में होगा या किसी कॉलेज में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके, अगर आप इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि कंपटीशन उतना टफ नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो बच्चे एग्ज़ाम में होते हैं बहुत कम सीरियस होते हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लस्टर यूनिवर्सिटी में या कश्मीर यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के लिए भी अप्लाई किया होगा। तो अगर उनका डिपार्टमेंट में नहीं निकलता है तो वो कॉलेज में नहीं जाते हैं, पेमेंट सीट होती है, इसलिए आपको कॉलेज में डेफिनेटली एडमिशन होगा। लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि आपका मेरिट 20 बिलो नहीं होना जाना चाहिए, क्योंकि इसमें अब मेरिट होता है। जो पहले टॉप 50 होंगे वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसके बाद जो 120 होंगे वो वितस्ता लॉ कॉलेज में जाएंगे, फिर जो 120 होंगे वो बाकी कॉलेजेस में, कश्मीर लॉ कॉलेज में या KCF लॉ कॉलेज या सोपोर लॉ कॉलेज में जाएंगे। तो किसी भी आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी प्रेफरेंस रखी होगी, उसी प्रेफरेंस के मुताबिक आपको कॉलेज जो है अलॉट किया जाएगा। तो मैं पहले बताऊं, जो कॉलेजेस में एडमिशन होगा, चाहे वो कश्मीर लॉ कॉलेज हो, वितस्ता लॉ कॉलेज हो, या KCF पुलवामा या सोपोर लॉ कॉलेज, वहाँ पे आपको पर सेमिस्टर 15,000 यानी 15,000 रुपये 15,000 हर सेमिस्टर आपको भरने हैं। तो टोटल अगर आपके 10 सेमिस्टर्स है तो ये 1.5 लाख रुपया आपको ट्यूशन फ़ी होगा। और मे भी इसमें इंक्रीज़ भी हो जाएगा इस साल या अगले साल। तो फ़िलहाल तो 15,000 है पर सेमिस्टर, और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी 10-15 हज़ार होते हैं और एग्जामिनेशन फ़ीस भी 5-10 हज़ार होते हैं। तो ये टोटल फ़ी बनता है प्राइवेट लॉ कॉलेजेस का। और लेकिन डिग्री एक जैसी है, जैसी डिपार्टमेंट में होती है वैसी यहाँ भी है, और सिलेबस वगैरह कॉलेज जो भी होता है वो सेम होता है। सिर्फ आपको, अगर आपका डिपार्टमेंट में हो गया तो वहाँ पर आपको सिर्फ एग्जामिनेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी और थोड़ा बहुत जो है एडमिशन फ़ी होता है। बाकी कॉलेजेस में आपको पर सेमेस्टर 15-15 हज़ार भरने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप ट्राई करें, अगर आप कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस पहले ही देनी है, अदरवाइज़ फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर हमने देखा कि जो 20 अबो जिन बच्चों के भी पॉइंट्स आए थे उनका किसी न किसी लॉ कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो इस साल भी वही चांसेस है। आपको ये नज़र में रखना है कि हमारे पॉइंट्स 20 अबो हों। तो 20 अबो अगर आपके पॉइंट्स सही हो जाते हैं तो फिर आपके चांसेस बनते हैं किसी भी लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए। और अगर आपके पॉइंट्स 40 अबो है तो फिर आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि टोटल एप्लीकेंट सिर्फ 1316 है, और इसमें से मैंने कहा 101 या 200 बच्चे जो है एब्सेंट होते हैं एग्ज़ाम के दिन, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है। सिर्फ 1100 बच्चे हैं जिसमें से हमें 425 बच्चे चाहिए कम से कम जिनका एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में होगा। तो इसलिए जिनका मेरिट अच्छा रहेगा वो इन कॉलेजेस में जाएंगे। जहीं आप ये एंट्रेंस दोगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका मेरिट क्या है, आपने कितने पॉइंट्स किए हैं। अगर ये 40 बिलो होगा तो फिर आप किसी भी जो आपका नज़दीकी कॉलेज है वहाँ पे जाए और एडमिशन कर ले। तो बाकी हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आगे भी इंशाल्लाह हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।